केंजो और फुजिशिमा दोनों ही चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन केंजो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस एंट ने केंजो को भी मार दिया था। फुजिशिमा उस एंट को देख उसके पीछे उसे मारने जाता है, लेकिन वो अपना तलवार निकाल पाता उससे पहले ही उस एंट ने उसे भी मार दिया था। दूसरी ओर कोरियन टीम नेस्ट के अंदर एंट्स से लड़ रहे थे। इन व्हाइट एंट्स की ताकत किसी एस रैंक हंटर के बराबर है, लेकिन इंटेलिजेंट ना होने की वजह से सभी मिलकर यहाँ के सारे एंट्स को मार देते हैं। माँ कहता है, जैसे जैसे हम नेस्ट के अंदर जा रहे हैं वैसे ही एंट्स की ताकत बढ़ती जा रही है। पता नहीं क्वीन कितनी स्ट्रांग होगी। चाही बताती है वो अंदर से काफी स्ट्रांग मैना को स्मेल कर पा रही है। यह सुनकर बेक अपने बीस्ट विजन से टनल के अंदर देखने लगता है। कुछ आगे देखने पर उसे क्वीन मिल जाता है। बेक कहता है, क्वीन हजारों एंट्स से घिरी हुई है और ऊपर से हमें यह भी नहीं पता क्वीन कितनी स्ट्रांग है, लेकिन अगर हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे तो हम जरूर क्वीन को मार पाएंगे। इधर बाहर केंजो और फुजिशिमा से कांटेक्ट ना होने की वजह से के और इजावा उनकी लोकेशन पर आते हैं, लेकिन इधर मरे हुए एंट्स के सिवा उन्हें कुछ नहीं दिखता। ध्यान से देखने पर इजावा को फुजिशिमा का टूटा हुआ चश्मा दिखता है। वो के को यह बताने ही जा रहा था और देखता है कि के तो वॉमिटिंग कर रहा है। के अपने मन में सोचता है, ऐसी घटिया बदबू मैंने आज से पहले कभी भी महसूस नहीं किया। असल में चाही की तरह के भी स्मेल से सेंसिटिव था। के उसी डायरेक्शन पर हमला करता है जहां से उसे यह स्मेल महसूस हो रहा था। ज्यादा आइस पावर इस्तेमाल करने की वजह से वो खुद को भी अपनी आइस में ट्रैप कर लेता है, लेकिन वो एंट उसके आइस को तोड़ता हुआ उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ सभी क्वीन के चैम्बर में पहुंच गए थे। क्वीन के सामने हजारों एंट्स थे जिन्हें मारकर ही वे क्वीन तक पहुंच सकते थे। मिन सभी के मैनस को बूस्ट कर देता है, जिससे सभी और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। माँ अपने साइज को बढ़ाकर वर्कर एंट्स से लड़ने जाता है। चोई अपने फायर ड्रैगन से काफी सारे एंट्स को जला देता है। ब्याक भी अपने बीस्ट फॉर्म में आकर एंट्स से लड़ रहा था। जब पहली बार ब्याक के इस बीस्ट फॉर्म को देख रही थी। इधर कैमरामैन को स्टूडियो से पता चलता है कि उनकी टीआरपी 80% से ज्यादा इंक्रीज हो गई है। यह सुनकर कैमरामैन और भी बेटर शॉट्स के लिए आगे जाने लगता है। तभी उसे मिन रोक लेता है और कहता है, शायद तुम भूल गए, यह एक एस रैंक का रेड है। आगे काफी खतरा है तो तुम्हें यहीं सही शॉट लेना चाहिए। इधर बाहर पूरे कंट्री में यह रेड ब्रॉडकास्ट हो रहा था। सभी देख रहे थे कि एस रैंक के हंटर्स क्वीन के चैम्बर में पहुंचकर एंट्स से लड़ रहे हैं। लिम अपने एरोज से एंट्स को मार रहा था। चोई अपने फायर से और ब्याक अपने पंजों से एंट्स को मार रहा था। चाही भी अपनी स्वॉर्ड से काफी सारे एंट्स को काट रही थी। इसे ही सभी मिलकर यहाँ के सारे गार्ड एंट्स को मार देते हैं। अब बस क्वीन ही बची थी। क्वीन सभी पर हमला करने आगे आती है, जिसे माँ अपने शील्ड से रोक देता है। लिम अपने एरोज से क्वीन पर हमला करता है। बेक भी अपने पंजों से क्वीन पर हमला करता है, लेकिन क्वीन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। क्वीन अपने पॉइजन से उन पर हमला करती है, जिससे बेक और माँ की हालत काफी बुरी हो गई थी। लेकिन पीछे खड़ा हुआ मिन ऐसा कैसे होने दे सकता था। वो एक ही सेकंड में उन दोनों को हील कर देता है और सोचता है, जब तक मैं हूं मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। क्वीन यह देख मिन पर ही हमला करने आती है, जिसे माँ रोक देता है, क्योंकि अगर मिन को कुछ हो गया तो वे लोग काफी डिसएडवांटेज में आ जाएंगे। मौका पाकर चोई अपने फायरबॉल से क्वीन पर हमला करता है, लेकिन इससे भी क्वीन को कुछ नहीं होता। क्वीन अचानक से ही चीखने लगती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। यह देख बेक और माँ काफी मुश्किल से क्वीन को पकड़ लेते हैं और चाही को फाइनल अटैक करने को कहते हैं। चाही काफी स्पीड से जाकर क्वीन के सारे पैरों को काट देती है, जिससे क्वीन नीचे गिर जाती है। और ऊपर से मिन चाही के माना को बूस्ट कर रहा था। चाही एक ही बार से क्वीन के सर को काट देती है, जिससे फाइनली क्वीन मारी जाती है। यह देखकर बाहर के सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं। गो सोचते हैं, फाइनली 3 साल बाद यह रेड सक्सेसफुल हुआ। क्वीन ना होने की वजह से कोई एग नहीं दे सकता और 1-2 साल के अंदर आइलैंड के सारे एंट्स खुद ब खुद ही मर जाएंगे। इधर बेक सोच रहा था, आखिर क्वीन अचानक से चीखी क्यों थी। तभी मिन उसे गले लगा लेता है और कहता है, बेक, फाइनली आज हमने यूनसोक का बदला ले लिया है। दूसरी तरफ शिप में अचानक सही रेडियो सिग्नल बंद हो गया था और सारे एंट्स नेस्ट की तरफ जाने लगे थे। चोई सेंस करता है उसका बैरियर टूट गया है। यह जानकर सभी हैरान थे, क्योंकि कोई एस रैंक का हंटर भी चोई के बैरियर को तोड़ नहीं सकता था। बेक कहता है, हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा। वह ऐसा कह ही रहा था, तभी सभी काफी स्ट्रांग मैना को महसूस करते हैं। चाही तो इससे अपने घुटनों पर ही आ गई थी।
सामने से वही बड़ा सा एंट चलते हुए आ रहा था। सभी समझ जाते हैं इसी ने ही बैरियर को तोड़ा है। सीरीज में इस एंट का कोई नाम नहीं दिया है तो मैं इसे एंट किंग कहूंगा। माँ एंट किंग पर हमला करने आगे जा रहा था, लेकिन जैसे ही एंट किंग उसके पास से गुजरता है, उसके माना के प्रेशर से माँ को लगता है वह खत्म हो गया है। एंट किंग सभी को नजरअंदाज करता हुआ क्वीन के पास आकर क्वीन के सर को खाने लगता है और अचानक से ही काफी गुस्से में चिल्लाने लगता है। सभी कुछ समझ पाते उससे पहले ही एंट किंग चाही के पीछे आकर उस पर काफी जोर से वार करता है। आपको लग रहा होगा एंट किंग सभी को छोड़ चाही पर ही पहले हमला क्यों किया? बेक और माँ तो उसके ज्यादा पास थे। असल में क्वीन के सर को खाने के बाद क्वीन की सारी यादें एंट किंग को पता चल गया था और चाही ने ही फाइनल अटैक करके क्वीन को मारा था, इसलिए एंट किंग गुस्से में आकर पहले चाही पर हमला करता है। कमिंग बैक टू द स्टोरी, माँ अपने जायंट फॉर्म में आकर एंट किंग पर हमला करने जाता है, लेकिन एंट किंग उसके शील्ड को तोड़ता हुआ उसके हाथ को भी तोड़ देता है। माँ दूसरे हाथ से भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एंट किंग उसके दूसरे हाथ को भी उखाड़ फेंकता है। बेक भी हमला करने आ रहा था, लेकिन पलक झपकते ही एंट किंग उसे भी घायल कर देता है। चोई अपने फायर को यूज कर पाता उससे पहले ही एंट किंग उसे भी घायल कर देता है। मौका पाकर लिम अपने सबसे पावरफुल एरोज एंट किंग पर शूट करता है, जिसे एंट किंग अपने हाथों से ही रोककर तोड़ देता है और फिर लिम को काफी बुरी तरह से मारने लगता है। वो लिम को जान से मारने ही वाला था। तभी माँ फिर से आकर एंट किंग पर हमला करने लगता है और कहता है, जब तक हमारे पास हीलर है तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मिन कैमोफ्लाज स्किल्स से छुपा हुआ था और माँ को हील कर उसके माना को बूस्ट कर रहा था, लेकिन कैमोफ्लाज स्किल्स यूज करते वक्त वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। इधर एंट किंग माँ को काफी बुरी तरह से इधर उधर पटक रहा था और तभी वो मिन को भी सेंस कर लेता है। मिन अपनी जगह से हिल पाता उससे पहले ही एंट किंग उसे काफी बुरी तरह से जख्मी कर देता है। यह देखकर सभी काफी निराश हो जाते हैं। इतना दर्द सहते हुए भी मिन बेक से कहता है, बेक यहां से भाग जाओ। मिन और कुछ कह पाता उससे पहले ही एंट किंग उसके सर को खा जाता है। यह देखकर बेक पागल हो गया था, क्योंकि उसने अपने दूसरे सबसे करीबी दोस्त को भी खो दिया था। बेक पागलों की तरह एंट किंग पर हमला करने जाता है। एंट किंग मिन के बॉडी को बेक की तरफ फेंकता है और उसे गले से पकड़ लेता है, जिससे बेक अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया था। एंट किंग मिन की आवाज में कहता है, तुम सब काफी कमजोर हो, तुम लोगों को मारकर हमारा बदला पूरा नहीं होगा। तुम लोगों ने हमारी क्वीन को मारा है तो तुम्हारे किंग को भी मरना होगा। बताओ तुम्हारा किंग कहां है? तभी एंट किंग कुछ सेंस करता है और कहता है, लगता है वो बाहर है। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। बेक सोचता है, क्या वो रियूजी की बात कर रहा था? और कहता है, अभी यह सोचने का टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से सभी को लेकर नेस्ट से बाहर निकलना होगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है काफी सारे एंट्स उनकी तरफ ही आ रहे थे। इधर बाहर रायूजी को पता चल गया था कि उसके टीम के कुछ मेंबर्स मारे गए हैं। तभी उसे जापान के हंटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का कॉल आता है। रायूजी यहाँ के सिचुएशन के बारे में प्रेसिडेंट को बताता है और कहता है, रेडियो सिग्नल भी अचानक से ही बंद हो गया। प्रेसिडेंट पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कोरियन हंटर्स बच पाएंगे? रायूजी बताता है, एंट्स की तादाद देखकर मैं कह सकता हूं उनके बचने के चांस 0% हैं। यह सुनकर प्रेसिडेंट कहता है, जापान के हंटर्स ने कोरियन हंटर्स की मदद करने की काफी कोशिश की, लेकिन रेडियो सिग्नल बंद होने की वजह से सारे एंट्स नेस्ट के अंदर चले गए और सभी कोरियन हंटर्स मारे गए। इसके बाद जापान की दूसरी स्ट्राइक टीम ने जाकर रेड को पूरी तरह से सक्सेसफुल किया। हम मीडिया से यही कहेंगे। असल में जापान के हंटर एसोसिएशन का पहले से ही प्लान था कि वे लोग एंट्स के जरिए कोरिया के सारे एस रैंक के हंटर्स को मरवा देंगे, जिससे कोरिया कमजोर हो जाएगा। इसके बाद वे यहाँ के सारे डंजन्स पर कब्जा कर लेंगे। रियूजी प्रेसिडेंट के ऑर्डर को इन दोनों से कह ही रहा था, तभी उन पर एंट किंग हमला कर देता है। रियूजी तो बच जाता है, लेकिन एक टीम मेंबर मारी जाती है। रियूजी होसिनो से कहता है, तुम दूसरी टीम के पास पहुंचो, अगर तुम यहां रहोगे तो मेरे रास्ते में आओगे। होसिनो के जाने के बाद एंट किंग रियूजी के सामने आ जाता है और पूछता है, क्या तुम इंसानों के राजा हो? एंट को बोलता हुए देख रियूजी हैरान था, लेकिन कहता है, हां, मैं ही किंग हूं। यह सुनकर एंट किंग अपने पावर को रिलीज करता है। उसकी पावर को महसूस कर रियूजी सोचता है,
ऐसी पावरफुल माना उसने पहले भी महसूस किया है और उसे जिनवू का ख्याल आता है। लेकिन रियूजी कुछ कर पाता उससे पहले ही एंट किंग उसे भी मार देता है। इधर नेस्ट के अंदर चोई अकेले ही सभी एंट से लड़ रहा था, लेकिन उसका माना भी अब खत्म होने वाला था और बाकी के हंटर्स इतने घायल थे कि वे लड़ ही नहीं सकते थे। सभी यह मान लेते हैं कि वे लोग आज यहां मरने वाले हैं। सभी एंट्स उन पर हमला करने आ ही रहे थे। तभी सभी के शैडोज में से जिनवू के शैडो सोल्जर्स बाहर निकलकर सभी एंट्स को रोक देते हैं। बेक समझ ही नहीं पाता आखिर ये सोल्जर्स कहां से आए। इधर हमें जिनवू को दिखाया जाता है जो अपने एक सोल्जर के साथ अपनी जगह बदलने जा रहा था।